गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वर्ड्सवर्थ की जो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ये पार्ट 2 है। कुछ चीज़ें तो आपको पहली प्रीवियस वही सेम चीज़ मिलेंगी आपको जो पार्ट फर्स्ट में देखी हैं, अब आप देख लेना। तो बर्थ तो हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा था कि बर्थ इनका हुआ था 7 अप्रैल 1770 एट कोकर माउथ। ये टीजीटी में आया हुआ है 2013 में, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 7 अप्रैल 1770 में कोकर माउथ में इनका जन्म हुआ था ऑन द डरवेंट। तो डरवेंट में इनका जन्म हुआ था, ये कम्बरलैंड में है। तो देखो डरवेंट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो डरवेंट पर है ये कोकर माउथ, और डरवेंट कहाँ है? कम्बरलैंड में, पार्ट ऑफ द सैनिक रीजन। ये एक रीजन है, एक क्षेत्र है नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड का। डरवेंट इन कम्बरलैंड, पार्ट ऑफ द सैनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड, नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। ये लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो 7 अप्रैल 1770 में कोकर माउथ में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पर है? डरवेंट पर है। और डरवेंट कहाँ है? कम्बरलैंड में है। और ये भाग रहा है सीनिक, जो मतलब रीजन रहा है, क्षेत्र रहा है, ये रहा है नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड का, जिसे हम लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। इसीलिए तो इन लेक पोएट भी बोला जाता है वर्ड्सवर्थ को। डेथ, इनकी डेथ हुई थी, ये भी हमने पढ़ा था, 23 अप्रैल 1850 में। डाइड ऑफ प्लूरिसी से डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 80 में। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, एंड वॉज बरीड एट सेंट ओसवर्ल्ड चर्च। इन्हें जो दफनाया गया था ना, वो दफनाया गया था सेंट ओसवर्ल्ड चर्च। इसे अच्छे से कर लेना, ये न्यू पॉइंट आपके लिए। तो सेंट ओसवर्ल्ड चर्च में इन्हें दफनाया गया था, ग्रास मेयर में। नेक्स्ट, इनके जो फादर हैं ये आपको पता ही है, जॉन थे, और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे जेम्स लोथर के। ये न्यू पॉइंट है कि जेम्स लोथर के ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, ये कानूनी रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधित्व रहे हैं जेम्स लोथर के। तो हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वॉज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लोथर, और बाद में ये बन गए थे फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल। इनके जो फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर, ये पहले तो थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लोथर, और अटॉर्नी एट लॉ भी इन्हें कहा गया है कि अटॉर्नी एट लॉ थे ये, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लोथर भी थे, और बाद में ये फर्स्ट अर्ल ऑफ लॉन्सडेल भी रहे हैं। इनकी मदर एन कुकसन थी। एजुकेशन इनकी यहाँ इन्होंने एजुकेशन ली है, देखो सारी एक जगह दे दिया है ये, हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में। हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में इन्होंने एजुकेशन ली है, हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड सेंट जॉन्स कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज में, यहाँ भी इन्होंने शिक्षा ली है। तो एजुकेशन हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। लव अफेयर जो इनका रहा है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहा था मैरी एस्थवेट से, और नवंबर 1791 में ये देखने गए थे फ्रांस देखने गए थे। तो वहाँ इन्हें प्रेम हुआ था एक फ्रेंच वुमेन से जिसका नाम था एनिट वेलोन। ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। और 1792 में इन्होंने एक बेटी को बर्थ दिया है, कैरोलाइन को। अब क्या हुआ, जब एनिट वेलोन और ये दोनों साथी थे तो युद्ध चल रहा था, उस दौरान ही युद्ध चला फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध चल रहा था और जो आतंक का राज्य था, तो इस वजह से ये दोनों अलग हो गए युद्ध की वजह से, क्योंकि फ्रांस में ही मिलने आए थे एनिट वेलोन से, तो इन दोनों को अलग होना पड़ा क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हो गया था। मैरिज, अब इन्होंने जो शादी करी थी, इन्होंने 4 अक्टूबर 1802 में वर्ड्सवर्थ ने शादी करी है मैरी हचिनसन से, जो इनकी स्कूल फेलो थी पेनरिथ में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेनरिथ में इनकी स्कूल फेलो रही हैं। अब इन्हें जो ऑनर्स मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं देख लीजिए। 1838 में इन्हें वर्ड्सवर्थ ने एक ऑनरी डॉक्टरेट मिला है सिविल लॉ में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम। डरहम की यूनिवर्सिटी से 1838 में वर्ड्सवर्थ को एक ऑनरी डॉक्टरेट मिला है सिविल लॉ में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से इन्हें सिविल लॉ में एक ऑनरी डॉक्टरेट मिला है।
और 1839 में इन्हें अवार्ड दिया गया है सेम ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री का। तो अवार्ड मिला इन्हें सेम ऑनरी डिग्री का बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से इन्होंने सिविल लॉ में इन्हें ऑनरी डॉक्टरेट मिला है, प्राप्त किया इन्होंने 1838 में। 1839 में इन्हें सेम ऑनरी डिग्री मिली है इन्हें बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन्हें ये ऑनर्स मिले हैं। अब इन 1842 में गवर्नमेंट ने इन्हें अवार्ड दिया है सिविल लिस्ट पेंशन का 300 अ ईयर। तो हर वर्ष उन्हें क्या मिलेगा, 300 पाउंड मिलेंगे एक सिविल लिस्ट पेंशन के, एक सिविल लिस्ट पेंशन मिलेगी इन्हें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इन्हें 1842 में अवार्ड दिया था सिविल लिस्ट पेंशन का। 300 पाउंड होगा जिसमें पेंशन में मिलेगा और पर ईयर मिलेगा। और 1 पाउंड इजिकल टू 90 रुपीज़ अराउंड होता है इंडिया में ना, 1 पाउंड बराबर लगभग 90 रुपये। तो देख लीजिए 300 पाउंड इन्हें मिलते थे पर ईयर। तो ये दिया था गवर्नमेंट ने इन्हें 1842 में सिविल लिस्ट पेंशन के रूप में। पोइट लॉरिएट ये बने थे, पोइट लॉरिएट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1843 में पोइट लॉरिएट बने थे। कब तक बने थे, 1815 तक। 1843 से 1850 तक ये क्या बने थे, पोइट लॉरिएट। तो ये 8 साल तक लगभग ये पोइट लॉरिएट बने थे। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरिएट इन 1843। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में 2001 में। फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। किसकी डेथ के बाद बने थे, रॉबर्ट सदे की। लेकिन पहले तो इन्होंने मना कर दिया था। देखो ये क्वेश्चन आया 2010 में। किसकी डेथ के बाद बने थे, रॉबर्ट सदे की डेथ के बाद। ही इनिशियली रिफ्यूज्ड, इन्होंने प्रारंभ में तो मना कर दिया था इस सम्मान को लेने के लिए कि पोइट लॉरिएट नहीं बनेंगे। सेइंग दैट ही वॉज टू ओल्ड, कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं। इन्होंने ये कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा ये बूढ़े हैं। बट एक्सेप्टेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बाद में इन्होंने है ना इसे स्वीकार कर लिया जब प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील ने इन्हें विश्वास दिलाया कि दैट यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, कि तुमसे इसके बदले कुछ नहीं लिया जाएगा। तो तुमसे कुछ भी नहीं मतलब लिया जाएगा, तो आवश्यकता नहीं है तुमसे कुछ भी लेने की। तो इस उससे उन्होंने ले लिया था इन्होंने। ये मतलब पोइट लॉरिएट तब बन गए थे। स्टार्टिंग में तो इन्होंने मना कर दी थी ये क्या करके, ही वॉज टू ओल्ड बट एक्सेप्टेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील। तो तब प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पील। ही बिकेम द ओनली, अब यहाँ क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ये, कि ही बिकेम द ओनली लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। ये एकमात्र लॉरिएट ऐसे बने थे जिन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखी थी, कोई भी आधिकारिक कविता नहीं लिखी थी। तो ये एकमात्र लॉरिएट ऐसे थे जिन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखी थी। अब ऑक्यूपेशन क्या था इनका, ये रोमांटिक पोएट रहे हैं, इंग्लिश रोमांटिक पोएट, और ये क्रिटिक भी रहे हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी 2010 में आया हुआ और टीजीटी 2004 में आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे एंड क्रिटिक भी थे ये। अब सर्वे कर लेते हैं ऑथर की लाइफ का। देख लीजिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था। ही वॉज द सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन। अब ये 5 बच्चों में ये सेकंड नंबर के थे। अब जो हैं उनके नाम इस तरीके से हैं। जॉन वर्ड्सवर्थ थे, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुकसन, द अदर बीइंग रिचर्ड। देखो जो इनके पेरेंट्स जॉन वर्ड्सवर्थ थे, इनके फादर, मदर एन कुकसन थी। और इनसे अलग जो मतलब इनके जो बच्चे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से अलग जो बच्चे हैं तो रिचर्ड हैं, डोरोथी है, डोरोथी इनकी सिस्टर, इनके साथ काफ़ी मतलब ये भी घूमने गई थी काफ़ी इनके साथ, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। फ्रांस भी गई थी इनके साथ। बाद में जब कैरोलाइन हुई थी तो उसको फैसिलिटीज़ वगैरह देने के लिए, उसकी देख रेख के लिए सोचा था इन्होंने, लेकिन किसी कारणवश फिर ये वापस आ गए थे। तो डोरोथी ने भी काफ़ी साथ दिया इनकी बहन ने। तो रिचर्ड इनका भाई था और डोरोथी इनकी बहन थी, और जॉन इनके भाई और क्रिस्टोफर भी इनके भाई थे। तो रिचर्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर। देखो इनके फादर का नाम भी जॉन है, इनके भाई का नाम भी जॉन है, विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो रिचर्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर इनके बहन भाई हैं ये। तो इनके ये 4 भाई हैं और इनकी एक बहन है डोरोथी।
अब इनकी मदर की डेथ हो गई 1778 में एंड कुक्सन वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर 1779। 1779 में 1779 में उन्हें स्कूल भेजा गया था होक्सशेड में। एक विलेज है ये, मतलब होक्सशेड में एक विलेज में भेजा गया था इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो इन द ईयर 1779 ही वॉज सेंट टू स्कूल इन होक्सशेड अ विलेज इन इंग्लैंड, जो कि क्या है, एक विलेज है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में। इन 1787 1787 में उन्हें एडमिशन मिला, एनरोल्ड मिला सेंट जॉन्स कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1787 में। ही पब्लिश दिस फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग अ सोनेट। इन्होंने जो इनका फर्स्ट सोनेट था ना, इन्होंने पब्लिश कराया था द यूरोपियन मैगजीन में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द यूरोपियन मैगजीन में इन्होंने अपना पहला सोनेट पब्लिश कराया था, द यूरोपियन मैगजीन। अब 1791 में ही रिसीव्ड इज बैचलर्स डिग्री। इन्होंने बैचलर की डिग्री ले ली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1791 में। नवंबर में ही ट्रेवल टू फ्रांस, इन्होंने यात्रा करी फ्रांस की, जहाँ ये गवाह थे। ही विटनेस्ड द मिडल स्टेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के गवाह बने ये। फ्रेंच रेवोल्यूशन तभी हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मिडल स्टेज के ही विटनेस्ड रहे हैं। तो 1791 में इन्होंने रिसीव की थी बैचलर डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। नवंबर में जब इन्होंने यात्रा करी फ्रांस में, तो ये विटनेस रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के मिडिल स्टेज के। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2004 में कि किसके विटनेस रहे हैं। ही विटनेस द मिडिल स्टेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन नेम्ड एनिट वैलोन। एनिट वैलोन से प्रेम करते थे ये, वहाँ फ्रेंच पहुँच गए थे। अब इन फेब्रवरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इन फेब्रवरी 1793 इन्होंने पब्लिश करी इस फर्स्ट जो पोइट्री थी इनका कलेक्शन, एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। कब पब्लिश हुआ था ये? फेब्रवरी 1793 में। फेब्रवरी 1793 ही पब्लिश्ड इस फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज एंड एस.टी. कॉलरिज सॉ द प्रोनाउंस्ड emergence of an original poetic genius in Wordsworth। अब एक्चुअली क्या हुआ, जब 1793 में फरवरी में इन्होंने जो अपनी मतलब पब्लिश कराई पोएम, 2 पोएम थी इनकी, ये कलेक्शन थे पोएम के, एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो जब इन कलेक्शन को इन्होंने पब्लिश कराया, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ पोइट्री, तो एस.टी. कॉलरिज ने है ना, इनकी जो मतलब कविता लिखने की जो प्रतिभा थी वर्ड्सवर्थ में, उसको देखा कि मतलब इनके अंदर कविता लिखने की जो प्रतिभा है, जो ओरिजिनल पोइटिकल जीनियस है इनकी, वो उभर रही है। तो तब एस.टी. कॉलरिज ने देखा। देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि 1795 में ही रिसीव्ड, वर्ड्सवर्थ ने रिसीव करी एक लीगेसी, एक विरासत, एक लीगेसी ने मिली 900 पाउंड्स की अपने फ्रेंड रेज़ले कैलवर्ट से, और सेटअप हाउस इन डोरसेट। और इन्होंने अपना एक स्थापित कर लिया डोरसेट में अपना घर, डोरसेट इंग्लैंड में, अपनी बहन डोरोथी के साथ। 1795 में इन्हें रिसीव करा इन्होंने लीगेसी ऑफ 900 पाउंड्स फ्रॉम रेज़ले कैलवर्ट एंड सेट अप हाउस इन डोरसेट इंग्लैंड विद हिज सिस्टर डोरोथी। द सेम ईयर, इसी ईयर में ये मिले थे एस.टी. कॉलरिज से। देखो इनका मतलब किस तरीके से इनका भाग्य उदय हुआ, किस तरीके से भाग्य ने साथ दिया इनका। तो रेज़ले कैलवर्ट ने दे दी 900 लीगेसी ने, और इनके फ्रेंड रहे थे अच्छे, और फिर अब इन्हें एस.टी. कॉलरिज मिल गए। तो देखो इनका तो टाइम अच्छा ही आ गया था। तो द सेम ईयर, इस सेम ईयर में इन्हें सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो एस.टी. कॉलरिज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये समरसेट में इनसे मिल गई वर्ड्सवर्थ। दो यद्यपि देयर फर्स्ट मीटिंग, उनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना ब्रिस्टॉल में हुई थी इन अगस्त 1795 में। यद्यपि जो इनकी पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी ब्रिस्टॉल में अगस्त 1795 में। और
बाद में ये मिले 1795 में, जब ये मिले थे समरसेट में मिले हैं, तो ये दोबारा मिले हैं। पहली मीटिंग तो इनकी ब्रिस्टल में अगस्त 1795 में हुई है एस टी कॉलरिज से। फिर बाद में ये समरसेट में मिले हैं जब ये रहने लगे थे अपनी बहन डोरोथी के साथ। एस टी कॉलरिज से मीटिंग इनकी दोबारा हुई थी समरसेट में, फर्स्ट हुई थी ब्रिस्टल में अगस्त 1795 में। अब यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कि बिटवीन 1795 एंड 1797, 1795 से 1797 के बीच उन्होंने एकमात्र प्ले लिखा। देखो इनका सिर्फ एकमात्र प्ले है द बॉर्डरर्स, ठीक है, और ये वर्स ट्रेजेडी है, वर्स भी है, कविता भी है और ट्रेजेडी भी है ये। अब प्ले भी इनका ये है, प्ले ही कहा जाएगा मेन इनका, कुछ कविता के भी इनके अंदर एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। तो बिटवीन 1795 एंड 1797 ही रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर्स। ये वर्स ट्रेजेडी है, सेट ड्यूरिंग द, जब ये सेट हुआ था, ये कब सेट हुई थी ये पोयम, सॉरी जो ये वर्स ट्रेजेडी थी कब सेट हुई थी, जब शासन था हेनरी एट्थ का इंग्लैंड में। तो हेनरी थर्ड का शासन चल रहा था तब, हेनरी थर्ड का शासन चल रहा था इंग्लैंड में। तो तब ये शासन कर रहे थे, राजा हेनरी थर्ड बने हुए थे जब इन्होंने क्या लिखा था, द बॉर्डरर्स। तो बिटवीन 1795 एंड 1797 ही रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर्स, अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द reign of King Henry III of England. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.